जी बेटा, ज्वाइन किया जी सब लोगों ने? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। चलें, गुड। तो अब ये F3 के लिए इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल होगा। F3 के लिए इंक्रीमेंट अंडरस्कोर का फंक्शन कॉल होगा। उसके काउंट को उसने 1 किया। फिर F3 अब यहां पर देखिएगा जरा गौर के साथ। अभी देखेंगे यहाँ इसने उसके काउंट को 2 किया है। F3 के काउंट को 2 क्यों किया? क्योंकि F3 का जो F3 के लिए जो इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन था बेटा, वो 2 टाइम कॉल किया हुआ ना हमने। पहली दफा जब यहाँ पर उसने इसके लिए इसको कॉल किया तो उसके काउंट को 1 किया। जब फिर दूसरी दफा इसके लिए इसको कॉल किया तो उसके काउंट को, जाहिर सी बात है, उसी सेम काउंट है F3 का काउंट है, उसमें उसने 2 कर दिया उसको। अब आप देखिएगा आउटपुट्स क्या आ रही हैं। F1 के लिए काउंट में 1 था, 1 आया। F2 के लिए काउंट में 1 था, 1 आया। F3 के लिए काउंट में 2 था, वो 2 आ गया आपके पास। जी क्लियर है बेटा सबको? जी क्लियर है जी सबको? यस सर। चले। अब मैं इसमें थोड़ी सी और चेंज, थोड़ा सा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और काम करते हैं। हम यहाँ पर स्टैटिक डाटा मेंबर के साथ जाते हैं वापस। और ये जो तरीकाकार हम लोग नॉर्मल नॉर्मल डाटा के साथ करते हैं वैसा ही करते हैं। फू के कंस्ट्रक्टर को वैसे ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसको, ये हम लोग स्टैटिक डाटा मेंबर में कोशिश की जाती है कि इससे अवॉइड किया जाए। अगर अवॉइड करना है तो डायरेक्टली इसके साथ कोई काम ही किया जाए, रादर देन कि आप इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट में नहीं की जाएगी, उसमें कंस्ट्रक्टर में। अच्छा जी। और दूसरा, स्टैटिक डाटा मेंबर जो है वो आउट ऑफ क्लास, उसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू इनिशियलाइज किया जाता है। अब बाकी चीज, F1 के लिए इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट, F2 के लिए इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट, F3 के लिए इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट, F3 के लिए इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट, देन वी चेक के क्या काम हो रहा है। F7 प्रेस करते हैं जी। चलो, वर्ड में F1 के लिए अंडरस्कोर इंक्रीमेंट काउंट का फंक्शन कॉल हो रहा है, काउंट में इंक्रीमेंट हुआ। F2 के लिए इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल हो रहा है, काउंट में इंक्रीमेंट हुआ। अब देखें उसी काउंट में इंक्रीमेंट हो गया, 2 हो गया। F3 के लिए इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल हो रहा है, उसी काउंट में 3 हो गया। F3 के लिए फिर से इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल हो रहा है, उसी काउंट में 4 हो गया। अब आउटपुट देखिएगा, सबकी 4 आनी है। जी बेटा, क्योंकि स्टैटिक है ना, अब हमने इसको स्टैटिक कर दिया है। अब हमने इसको, यही काम हम लोग जब स्टैटिक के बगैर कर रहे थे तो 1 1 2 आ रहा था, यही काम हम स्टैटिक के साथ कर रहे हैं तो 4 4 4 आ रहा है। होप्स हो गया आप लोगों को समझ आ गई होगी सबको स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है। जी बेटा, क्लियर है जी सबको? सर ये 4 कैसे आया है? 4 कैसे आया है, दोबारा से देखना जरा कंसंट्रेशन के साथ आपने, ठीक है बेटा? आपने कंसंट्रेशन के साथ देखना। काउंट एक काउंट का वेरिएबल है पूरी क्लास के लिए। आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो काउंट का डाटा मेंबर कॉमन रहना है सबके लिए, क्योंकि दैट काउंट डाटा मेंबर इज स्टैटिक। ये डाटा मेंबर स्टैटिक है, ये पूरी क्लास के लिए एक ही रहना है। पूरी क्लास के लिए एक ही रहने से मुराद ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगी तो यही काउंट एक ही रहेगा। आप 100 ऑब्जेक्ट्स बना लेंगी तो ये एक ही काउंट ही रहना है, ठीक है? अब आपने बेटा कंसंट्रेशन के साथ देखना है। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करने लगा हूं। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं आपके। F1 भी क्रिएट हो गया, F2 भी क्रिएट हो गया, F3 भी क्रिएट हो गया। अब ये कंस्ट्रक्टर में नहीं गया क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर यूटिलाइज ही नहीं किया हुआ, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाया ही नहीं है, इस वजह से कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं हुआ। ठीक है जी। अब
F1 डॉट इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन हम लोग यहां पर कॉल कर रहे हैं। F1 के लिए इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहां से ये इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट के फंक्शन में गया। किसके लिए गया? F1 के लिए। F1 के लिए यहां आ गया है, यहां आके उसने काउंट को इंक्रीमेंट किया। कौन से काउंट को? एक ही काउंट है। अब उसकी वैल्यू 0 थी और वॉच विंडो में जरा आपने देखना है, वॉच विंडो में उसकी वैल्यू 0 है, तो अब उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या बन जाएगी? 1। फिर आपने इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल किया F2 के साथ। F2 के साथ जब इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल हुआ, तो अब यहां देखें कि काउंट की वैल्यू मेमोरी में क्या पड़ी हुई है, वॉच विंडो में देख रही हैं आप? जिसने मुझसे यस सर। क्वेश्चन पूछा था, जिस बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन जी। पूछा था, मुझे नहीं आइडिया किसने पूछा था, तो काउंट 1 पड़ा है। अब उसी काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, देखें 2 हो गया। तो 2 हो जाए। ठीक है। जबकि इससे पहले जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो आप लोग देखेंगे सार जिस जिस ऑब्जेक्ट के लिए काउंट ये इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल हो रहा था, हर एक के लिए सेपरेट से उसने काउंट को 0 से 1 किया था, याद है? और हमारी आउटपुट आई थी 1 जी 1। सर। अब यहां पर सेम काउंट है, क्योंकि स्टैटिक का ना हमारे पास। अब फिर देखिएगा, अब ऑब्जेक्ट F3 है, ऑब्जेक्ट F3 है। ये स्टेटमेंट देखने में यूं लग रहा है कि ये जो इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन होगा ना, ये F3 के डाटा मेंबर के लिए काम करेगा F3 के डाटा मेंबर के लिए ही। लेकिन क्या है, वो जो डाटा मेंबर है ना, वो स्टैटिक है, इसका मतलब है वो पूरी क्लास के लिए एक ही रहना है। अब आप देखिएगा, अब यहां पर काम इंक्रीमेंट करने से पहले काउंट की वैल्यू 2 पड़ी हुई है, जबकि हमने पहले तो F3 के लिए काम किया ही नहीं था, कि किया था? हमने F3 के लिए तो अभी कोई इंक्रीमेंट नहीं किया था, हमने F1 के लिए किया था, F2 के लिए किया था। F3 के लिए इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो काउंट की वैल्यू में 3 हो गया, देख लें आप वॉच विंडो में। फिर हम लोग F3 के लिए दोबारा से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो यहाँ जाएगा, फिर काउंट की वैल्यू को 4 करेगा, ठीक है। अब बेशक F1 के साथ आप काउंट को रिटर्न करवा लें, F2 के साथ करवा लें, F3 के साथ करवा लें, जहां चले। मैं एक और चीज एक दफा दोबारा से, चले वो बाद में कर लेंगे। F1 के साथ करवा लें, F2 के साथ करवा लें, F3 के साथ करवा लें, बेटा काउंट एक ही है, क्योंकि दैट काउंट इज स्टैटिक। दैट्स वाई जो उसकी आउटपुट आई थी वो 4 4 4 आई थी। ये देखिए जी बेटा, क्लियर है जी? जिस बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, या दूसरे लोग भी। सर मैं बेसिकली ये पूछना चाहती थी कि जिस तरह F1 की वैल्यू 1 आई थी और F2 की 2 आ गई थी, और फिर F3 की में 3 आई और F3 में दोबारा से 4 आई है, तो फिर लेकिन एट द एंड 4 क्यों आ रही है? 4 बेटा मतलब इसलिए आ लास्ट रही वाली वैल्यू शो होगी। है, लास्ट वाली वैल्यू देखिए, काउंट एक ही है ना बेटा। जरा तो सर उसमें डिफरेंट भी तो आई है ना वैल्यूज। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी हम आपको एनोटेट करके देते हैं, हम आपको एनोटेट करके बताते हैं जी। ये देखें बेटा, जरा कंसंट्रेशन के साथ देखना है अब आपने। मैं ना आपको एनोटेट करना है, दैट्स वाई मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, वो मैं बुक की तरफ ले जाता हूँ, ताकि वहां पर हमारे पास स्पेस मिल जाती है एनोटेट करने की काफी। ये बेटा बेटा मेमोरी में अब आपने जरा कंसंट्रेशन के साथ देखा, मेमोरी में जो काउंट वेरिएबल है ना, वो पूरी क्लास के लिए हमारे पास मेमोरी में एक ही काउंट का वेरिएबल है, जो कि ये है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया है इसको 0 के साथ। अब आपका ऑब्जेक्ट है F1, आपका ऑब्जेक्ट है F2, आपका ऑब्जेक्ट है F3। ये जो काउंट का डाटा मेंबर है ना बेटा, ये स्टैटिक है। जब आपने F1 के साथ इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल किया था ना, तो इसी काउंट में इंक्रीमेंट हुआ था, ये काउंट इंक्रीज हो गया, इसकी वैल्यू बन गई 1, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक है ना।
जब आपने F2 के साथ इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल किया था तो आपके पास इसकी F2 के लिए ये सेम आपके पास ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर जो है ये एक्सेस होना है, इसकी वैल्यू बन गई 2। ठीक है जी। F3 के लिए फिर जब आपने इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल किया तो सेम इसी काउंट में इंक्रीमेंट हुआ, ये 3 हो गया। फिर F3 के लिए आपने दोबारा से इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल किया तो इसके अंदर आपके पास वैल्यू बन गई, काउंट की वैल्यू क्या बन गई 4। अब ये काउंट का डाटा मेंबर एक ही है पूरे प्रोग्राम के लिए। तो जब आप लोग गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं F1 के साथ, गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है काउंट को। अब काउंट तो वही है, उस काउंट की वैल्यू क्या पड़ी है, जो बच्ची क्वेश्चन पूछ रही थी वो बताएगी। काउंट की वैल्यू मेमोरी में क्या पड़ी है, तो 4। तो 4 ही बेटा 4 ही आउटपुट में आएगा ना। बेशक आप F1 के साथ डिस्प्ले कर लें, बेशक आप F2 के साथ कर लें, बेशक आप F3 के साथ कर लें, काउंट की वैल्यू तो 4 पड़ी है ना मेमोरी में, क्योंकि सेम काउंट था। जब हम लोग इसको स्टैटिक नहीं कर रहे थे, इससे पहले प्रोग्राम में जब हम इसको स्टैटिक नहीं कर रहे थे, तो तब आप देख रही थी कि जब F1 के लिए कॉल हो रहा था तो आउटपुट में 1 आ रहा था, F2 के लिए भी 1 आ रहा था, F3 के लिए जो 2 आ रहा था। हुई कंफ्यूजन दूर या नहीं हुई? क्योंकि यस सर। जब ये स्टैटिक नहीं था तब ये सबके लिए सेपरेट था। तब ये F1 का काउंट सेपरेट था, F2 का काउंट सेपरेट था, F3 का काउंट सेपरेट था, उनके अंदर इंक्रीमेंट्स भी सेपरेट सेपरेट हो रही थी। लेकिन अब क्या है, अब ये स्टैटिक डाटा मेंबर है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये एक ही काउंट है और पूरी क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इसी काउंट को एक्सेस करेंगे। अच्छा चले चले इसको एक और तरह से करते हैं, अगर आप लोग थक नहीं गए तो। थक गए हैं तो मुझे बता दें। बता दें, कुछ तो बता दें। सर Yes, स्क्रीन sir. नॉर्मली रखें, इस तरह पीछे चली जाती है। अच्छा, इसको छोटे रखें स्क्रीन को। जी सर। ये स्क्रीन बड़ी करने से ठीक नजर नहीं आती सबको? सर वो पीछे चली जाती है। पीछे से मुझे नहीं समझ आ रही कि सर आप आप। सही है। चले बाकी बच्चे, बेटा कैसे आप, बाकी जो बच्चे कैसे फिजिबल हैं, ऐसे सही है या उसको देखें क्या करना है? क्योंकि बाकी क्लास में मुझे बताए ना कि आप लोग। ये सोहा नूर कह रही है सर बस। बेटा सर बस नहीं है, सर तो अल्लाह का शुक्र है अच्छे भले इंसान है और आपको प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं। सर कहाँ से बस हो गए हैं? आप ना आप शरारतें करती हैं। तो मैंने तो आपसे पहले कहा है कि आप लोग जो है वो ना, या आप बच गए हैं या मैं बच गया हूँ। फिजिकल क्लासेस आपकी नहीं हुई, नहीं तो ना एक वेरिएबल का नाम बेटा रखते हैं चेक। ठीक है, इसको हम स्टैटिक नहीं करते, इसको हम स्टैटिक नहीं कर रहे। ठीक है, उम्मेमन बाहर आ जाओ। जो स्टैटिक डाटा मेंबर है उसको हमने आउट ऑफ क्लास इनिशियलाइज किया हुआ है यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कहाँ किया हुआ है? ये किया हुआ है। ठीक है जी। और जो स्टैटिक डाटा मेंबर नहीं है उसको हमने अब कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर लिया 0 का नाम से। इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट के फंक्शन में हम लोग दोनों को इंक्रीमेंट कर देते हैं, काउंट प्लस प्लस को भी, चेक प्लस प्लस को भी। अब ये बात याद रखनी है, काउंट इज अ स्टैटिक डाटा मेंबर, ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही रहना है। ठीक है, लेकिन जो चेक है ये स्टैटिक नहीं है। जो चेक है वो स्टैटिक नहीं है।
ठीक है जी, वो आप लोगों के पास जो है बेसिकली है हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट से बनेगा। अब मैं रिटर्न नहीं करवा रहा क्योंकि दो वैल्यूज रिटर्न करवानी पड़ेंगी, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हम लोग डायरेक्टली फंक्शन के अंदर वैल्यूज डिस्प्ले करवाते हैं। सी आउट काउंट इज काउंट हैंडल सी आउट सर वहाँ चेक इज काउंट नहीं आना, कहां पर एंडल से पीछे। काउंट ही आना था, वो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मैंने तो अपनी तरफ से काउंट ही बेटा लिखा था काउंट, और यहाँ हम इसको कहते हैं चेक, तो यहाँ भी हैंडल लिख लेते हैं। और फंक्शन का नाम हम लोग यही रहने देते हैं, लेकिन फंक्शन की जो डाटा टाइप है ना वो चेंज कर देते हैं, और फंक्शन का नाम भी चेंज कर देते हैं क्योंकि फंक्शन अब रिटर्न नहीं ना कर रहा कुछ, तो हम इसका नाम रख देते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले वैल्यूज। कल अकेला डिस्प्ले रख देते हैं। और यहाँ इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल हुआ, और यहाँ हमें अब ये सी आउट नहीं लिखना, यहाँ हमें F1 के साथ फंक्शन कॉल करना है कौन सा, डिस्प्ले का। पहले तो हम रिटर्न करवा रहे थे ना, दैट्स वाई इस तरह यूज कर रहे थे, अब हम रिटर्न नहीं कर रहे। अब हम लोग जो है, अब हम इसको रिटर्न नहीं कर रहे, अब हम लोग सिंपल फंक्शन, ओहो, F1 डॉट डिस्प्ले, F2 डॉट डिस्प्ले, अब हम डायरेक्ट फंक्शन के अंदर ही वैल्यूज डिस्प्ले करवा रहे हैं, F3 डॉट डिस्प्ले। ठीक है जी, हम इसको एंड करते हैं, और जहां हमने वेरिएबल देखना है इस वॉच विंडो के अंदर, एक तो काउंट देखना है, एक हमने चेक का वेरिएबल देखना है। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स देखना है। करूँ जी रन अब इसको? बोले रन करूं? यस सर। अब दोनों वेरिएबल्स में आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। वॉच विंडो में भी देखना है, अपने एडिटर में भी देखना है, आउटपुट विंडो में भी देखना है, तीनों विंडो चेक करनी है। वॉच विंडो में देखना है अभी आपने साथ साथ, काउंट 0 हुआ, F1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ फू का, काउंट 0 हो गया। काउंट इसलिए 0 हो गया क्योंकि काउंट स्टैटिक है, वो आउट ऑफ क्लास इनिशियलाइज्ड है। चेक अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ क्योंकि चेक चेक इक्वल टू 0 की स्टेटमेंट पे तो अभी पहुंचा ही नहीं है कंपाइलर। अब यहां देखिएगा आप, ये चेक भी 0 हो गया F1 के लिए। ठीक है जी, F1 का काउंट भी 0 है, चेक भी 0 है। F2 का काउंट 0 है, चेक भी 0 हो गया। F3 का काउंट 0 है, चेक भी 0 हो गया। ठीक है जी, F1 के साथ इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल हो रहा है, काउंट में इंक्रीमेंट, चेक में इंक्रीमेंट, वाई चला गया। अब यहां आपने जरा कंसंट्रेशन के साथ देखना है, काउंट इज अ स्टैटिक वेरिएबल दैट इज ओनली वन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। चेक स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, ये हर ऑब्जेक्ट का सेपरेट से है। दैट्स वाई वॉच विंडो में आपने कंसंट्रेशन के साथ देखना है कि वैल्यूज में क्या फर्क पड़ रहा है। अब यहां देखेंगे जब F2 के लिए वो इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट के फंक्शन में आया है, ठीक है, तो काउंट ऑलरेडी 1 है लेकिन चेक 0 है, जबकि चेक भी आप 1 करके आए थे।
वो जो चेक आप 1 करके आए थे वो F1 का चेक था। ये जो चेक 0 नजर आ रहा है ये F2 का चेक है। ये काउंट 1 इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि काउंट स्टैटिक है, ये F1 F2 F3 के लिए एक ही है, लेकिन चेक स्टैटिक नहीं है। ये हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट से डील होना है, हर ऑब्जेक्ट के लिए इसमें सेपरेट से इंक्रीमेंट होना है। ये देखें काउंट में 2 हो गया, चेक 1 हो गया। ठीक है जी, अपनी आंखों के साथ वॉच विंडो का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि नेक्स्ट F3 के लिए फिर से इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल होना है। फिर देखिएगा क्या हो रहा है। इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट के फंक्शन में आए, देखें काउंट 2 है, चेक फिर 0 है, क्योंकि ये जो चेक सामने अब आपको नजर आ रहा है ये F3 का चेक है, लेकिन जो काउंट 2 नजर आ रहा है ये F3 का है, F2 का है, F1 का, ये सबका एक ही है जो काउंट का वेरिएबल है। सो काउंट 3 हो गया, चेक 1 हो गया। फिर जाता है, फिर F3 के लिए हमने इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल किया। अब देखिएगा F3 के लिए चेक 1 छोड़ के आए थे, दैट्स व्हाई अब चेक 1 है F3 के लिए, क्योंकि F3 के लिए ये फंक्शन पहले एक दफा काम कर चुका था। अब आप देखिएगा कि काउंट 4 हो गया और चेक जो है F3 का चेक 2 हो गया, क्योंकि ये फंक्शन F3 के लिए कॉल हो रहा था। अब F1 डॉट डिस्प्ले, F1 के लिए डिस्प्ले के फंक्शन में आया, क्या करेगा, काउंट इज 4 चेक इज 1। ठीक है जी, क्योंकि F1 का चेक 1 ही है और काउंट सेम काउंट, वो F1 के लिए भी एक्सेस होगा, F2 के लिए भी होगा, F3 के लिए भी होगा। F2 के लिए डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो रहा है, देखिएगा काउंट इज सेम, चेक इज 1। ये जो चेक इज 1 दूसरा आया है ये आपके पास F2 का चेक है। फिर देखिएगा F3 के लिए डिस्प्ले का फंक्शन, व्हाट हैपेंस, काउंट इज सेम, क्योंकि काउंट वही है बट द चेक इज डिफरेंट। इसका चेक 2 क्यों है, क्योंकि F3 के लिए हमने सर 2 बार 2 बार कॉल किया था इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन जो है। तो होप सो बेटा आपकी स्टैटिक डाटा मेंबर और एक नॉर्मल डाटा मेंबर की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जानी चाहिए। अब हमने जितना इसको कर लिया है ना, मेरे ख्याल से अब होना नहीं चाहिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। जी जी बेटा, जो कंफ्यूज थी सर जिस एक बार प्रोग्राम दिखा दें। क्या कर दूं प्रोग्राम, वो प्रोग्राम देख सर लेते हैं। एक बार प्रोग्राम दिखा दें। हाँ जी जी, जी प्रोग्राम देख लेंगे। तो यहाँ मैं अब बेटा ये करता हूँ जी कि मैं यहाँ से आपकी ये आउटपुट विंडो भी क्लोज कर देता हूँ और ये मैं आपकी वॉच विंडो भी क्लोज कर देता हूँ, ताकि मैं आपकी ये जो स्क्रीन है आपके एडिटर की ये हम बड़ी कर लें और आके ताकि आप लोग जो है वो इसको ठीक से प्रोग्राम को देख सकें। जी ये आपका प्रोग्राम है जी, इसमें बेटा कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, शाबाश। जी मेमन, जी क्लियर है बेटा सब कुछ। यस यस सर नीचे कर दें। मैं बेटा भी कर, ठीक है जी। काउंट विल बी जी सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। चेक जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट से है। तो आपने देखा चेक के वेरिएबल में सेपरेट से इंक्रीमेंट हुआ है और काउंट के वेरिएबल में जो है वो आप लोगों के पास सेपरेट से इंक्रीमेंट नहीं हुआ। काउंट के वेरिएबल में आप लोग देख रहे हैं कि वो सब के लिए सेम काउंट है। जी उस्मान आपको बेटा कोई क्वेश्चन है, किरण बेटा आपको कोई क्वेश्चन है, सर हंसला शाह। स्टैटिक का फायदा क्या होगा? स्टैटिक का फायदा बेटा, जब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि इफ वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ही काउंट करना चाहते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं जी, सही है ना, हम लोग किसी चीज की काउंटिंग करना चाहते हैं, कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो कि सबके लिए कॉमन है। ठीक है, जैसे आप देखें कि लास्ट टाइम हमने एक टूल बूथ वाला क्वेश्चन किया था। टूल बूथ वाले क्वेश्चन में नॉन पेइंग कार है या पेइंग कार है, नंबर ऑफ कार्स में तो इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस सर। इस तरह की कंडीशंस के अंदर फिर हम लोग एक ऐसा वेरिएबल जब इस तरह का होता है फिर हम लोग उसको स्टैटिक बना लेते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि वो टूल बूथ वाला क्वेश्चन जो है वो आप स्टैटिक डाटा मेंबर के साथ करेंगे तो आप कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा। जी शिराज बेटा कोई क्वेश्चन है, हंजला शाह, शाह जी कोई क्वेश्चन।
किंजा आलमगीर, रोहा ज़ैनब, मोहम्मद उस्मान, उम्मे अमन, किरण शहजादी, स्नैन, कशफ और अमतल वदूद सानी हैं। यही बच्चे मेरे ख्याल से ज़्यादा नज़र आते हैं जो क्लास अटेंड करते हैं, बाकी तो सारे शहजादे हैं। जी बच गए हैं आप लोग, शुक्र करें फिजिकल क्लासेस नहीं हुई। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी, बस करें फिर अब। यस सर। चलें जी ठीक है जी बेटा, अपना ख्याल रखिएगा जी, सब लोग अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।